हेलो एवरीवन, जय हिंद। मेरा नाम अमन सांगवान है और आप लोगों के साथ मैं आज शेयर कर रही हूँ कुछ मैथ्स का टॉपिक है नंबर्स, जिसमें बच्चे बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। और 14 नवंबर से एनडीए के एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। ज़रूर देखिए इस वीडियो को एक बार आप, यदि समझ आता है। यदि कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। नंबर्स, देखिए नंबर्स क्या होता है। नंबर्स नॉर्मल देखा जाए तो नंबर्स, यदि मैथ्स में बात करें या फिर किसी भी जगह, जिस भी जगह नंबर्स की बात करें तो दो ही तरह के नंबर होते हैं। मैथ्स में ही होते हैं नंबर्स, लेकिन दो तरह के नंबर होते हैं। जैसे रियल नंबर, ये इसको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, और एक होता है आपका इमेजिनरी नंबर्स। दो तरह के नंबर होते हैं। इमेजिनरी नंबर्स को बोलते हैं आप हिंदी में काल्पनिक संख्याएं। यदि कि किसी की कुछ क्वेरी है इससे रिलेटेड, तो वो कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। और जो बच्चे 10th में हैं, 11th 12th में हैं, वो बच्चे भी इजीली चैप्टर दे सकते हैं। बहुत ही बेसिक चैप्टर है, जिसके बेसिस पर आगे के टॉपिक्स भी आते हैं। क्योंकि रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स या फिर रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जब आपको यही नहीं पता है तो आपका क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो इसी पर बेस्ड होता है। और बहुत बच्चे इस चीज़ में बहुत कन्फ्यूज रहते हैं, इसलिए बहुत सिंपल सी सीबीएसई लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ। यदि आपको समझ आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आप, ठीक है। अभी आ जाते हैं, देखिए रियल नंबर, चलिए बताते हैं। रियल नंबर एक बार छोड़ दीजिए, बात करते हैं सबसे पहले इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। इमेजिनरी नंबर में आपको दिख रहा है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या वो होती है जिसमें आयोटा इंक्लूड होता है। आयोटा दिया था आपका आइलर ने। ये आइलर ने एक टर्म दी थी, आयोटा, कि जब आपका क्वेश्चन रियल नंबर से सोल्व नहीं हो रहा है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी, वरना तो रियल नंबर से सब सोल्व हो रहा है। यहाँ तक यदि सोल्व हो रहा है, इस रियल नंबर में क्या है, सब अंडर रूट आते हैं, मतलब जो स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, सभी आते हैं। आपके पास फ्रैक्शन भी आते हैं। जब आपका क्वेश्चन फ्रैक्शन, डेसिमल्स या स्क्वायर रूट, क्यूब रूट किसी चीज़ से सोल्व नहीं हो रहा है, तो आइलर ने एक टर्म दी आयोटा, इससे क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर लें। उसका आयोटा का क्या मतलब है, आयोटा की वैल्यू होती है -1। जब स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास कोई माइनस टर्म है, नेगेटिव टर्म है, तो उस चीज़ को सॉल्यूशन करने के लिए आइलर ने एक आयोटा टर्म दी। क्योंकि रियल नंबर में ऐसा कोई नंबर नहीं है कि इसको सोल्व कर ले नेगेटिव नंबर को, तो इसके लिए ये वैल्यू होती है आयोटा की। इसको यहाँ तक छोड़ दीजिए, आपके लिए इतना ही काम का है। तो आयोटा में जिस भी नंबर में आयोटा होता है, आयोटा वाली टर्म होती है, वो इमेजिनरी नंबर होती है। उसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं, जितनी भी तरह के स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, फ्रैक्शन है, डेसिमल है, सब क्या होता है, रियल नंबर्स। तो हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर जितने भी हैं। चलिए रियल नंबर्स देखिए। रियल नंबर्स, अभी रियल नंबर में कैटेगराइज करेंगे। रियल नंबर को डिनोट किससे किया जाता है, आर से, कैपिटल आर से। आपके पास क्वेश्चन में आएगा, डायरेक्ट पूछा जाता है इससे कि ए बिलोंग्स करता है या 5 बिलोंग्स टू आर, या फिर बोलेंगे कि ए बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर। तो आपको आर देख के समझ लेना चाहिए, आर होता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। तो अभी रियल नंबर, क्योंकि पूरे के सब नंबर आपके रियल नंबर है, तो उसको कैटेगराइज कैसे करना है, कैटेगराइज किया जाता है और उसी से क्वेश्चन आता है। अब रियल नंबर दो तरह के होते हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। रियल नंबर दो तरह के होता है। एक होता है आपका रेशनल नंबर्स, इसको बोलते हैं आप हिंदी में परिमेय संख्याएं, ये होता है परिमेय संख्या। दूसरा होता है आपका इरेशनल नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इवन परिमेय संख्याएं, ठीक है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये देखिए। रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। रियल नंबर को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है आपका इरेशनल नंबर। देखिए रेशनल नंबर की एक डेफिनेशन है, वो सीधी सी क्या है, जब भी आप कैसे पहचान करेंगे कि ये रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, एग्जाम में जो डायरेक्ट पूछा जाता है। रेशनल नंबर होता है आपका यदि P/Q फॉर्म में हो और Q जो नीचे वाली टर्म है वो 0 नहीं होनी चाहिए। बस इतना ध्यान रखिए, जिस भी नंबर को आप ऐसे एक्सप्रेस कर पाए वो नंबर होता है आपका रेशनल नंबर। और जो इसको ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर पाए आप, फर्स्ट कंडीशन है ये, P/Q फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर पाए, मतलब आप लिख नहीं पाते हैं P/Q फॉर्म में, तो वो नंबर होता है आपका इरेशनल नंबर। ये होता है कांट एक्सप्रेस्ड एस P/Q फॉर्म।
ठीक है, पी बाई क्यू फॉर्म में। इस देखिए अभी एग्जाम्पल दे देते हैं। इसका एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास है 5/7 है, ये रेशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद 6 है, क्या 6 को 6/1 लिख सकते हैं? तो देखिए पी बाई क्यू फॉर्म में भी हो गया और क्यू नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब नीचे वाली संख्या 0 नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये रेशनल नंबर है। इसलिए कोई भी कितनी भी संख्याएं हैं वो सारी क्या आती हैं, रेशनल नंबर आती है। कितने भी नंबर्स हैं आपके, नेगेटिव नंबर हैं, -5 है, -5/7, 5/9 या 9/8, कुछ भी नंबर्स हैं वो सारे आपके क्या है, रेशनल नंबर। अभी आ जाता है इरेशनल पर, एक बार डिस्कस करते हैं जिस पर मोस्टली क्वेश्चन आता है। देखिए इरेशनल बहुत फिक्स है, बहुत फिक्स्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको ये इतना लंबा ले जाने की जरूरत नहीं है। इरेशनल नंबर होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी ख़त्म नहीं होता हो। फॉर एग्जाम्पल √3, √5, √2, √7, और एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो आता है पाई। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे हम पाई के बारे में। देखिए मैंने कहा इरेशनल नंबर वो होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होता है। जब आप √3 की वैल्यू लिखेंगे, √3 की वैल्यू क्या होती है, 0.731 और आगे भी चलता जाता है, मतलब इसका कोई एंड नहीं है। तो मतलब जिसका पॉइंट के बाद कोई भी एंड नहीं है, डेसिमल्स के बाद कोई एंड नहीं है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है आपके पास, तो वो क्या होता है, इरेशनल नंबर। सेम 5 की भी ऐसा ही वैल्यू है, ख़त्म नहीं हो रही है। 2 की वैल्यू भी कुछ ऐसी 0.414 और एंड, वो ख़त्म नहीं हो रही है। फिर इसका एक सीधा सा और एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ। देखिए इरेशनल नंबर में, जैसे इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने अपनी मर्जी से लिख दिया 3, 1, 5, 7, 9, 8, 9, 7, 3, 2, 1, 4, 3 और लास्ट तक। इसमें देखिए ना तो सेम आ रही है संख्याएं आपकी, ना तो सेम आ रही हैं और ना ही आपका टर्मिनेट हो रहा है, मतलब ख़त्म नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो ये होती है नॉन टर्मिनेटिंग टर्म, ठीक है। ये होती है आपकी इरेशनल संख्या। सीधी सी लैंग्वेज में आप बोलेंगे तो जिसको पी बाई क्यू फॉर्म और क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 हो वो रेशनल नंबर है, और जिसे एक्सप्रेस नहीं कर पाए वो इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर में जो नॉन टर्मिनेटिंग होती है, मतलब एंड तक चलती रहती है, उसका कोई अंत नहीं है। अब पाई को जो हम एग्जाम्पल बता रही हूँ, पाई का एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहाँ से देखिए इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर में आ जाइए एक बार, इसको अलग से थोड़ा समझा दूँ। इरेशनल नंबर्स, ठीक है, ये है पाई। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू आज तक हमें नहीं पता है, क्योंकि इसकी हम ऑलवेज अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कुछ भी नहीं है। तो पाई की वैल्यू कितने लेते हैं हम, 3.147 और ऐसे ऐसे लास्ट तक हमें कुछ नहीं पता है कि एंड कहाँ है, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रही है। तो पाई ऑलवेज इरेशनल नंबर होता है। आपके पास एग्जाम में जो पूछा जाता है, ये हो गया आपके पास रेशनल नंबर्स, ठीक है। रेशनल नंबर में जब पाई की वैल्यू आपको नहीं दी है, जब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है पाई इज, तो आप सीधा लिखेंगे इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर्स, ये इरेशनल नंबर होता है पाई एक। उसके अलावा जो √2 है, √3 है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, जो मैंने पहले भी बताया है एग्जाम्पल, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, 5, 7 और जो भी अंडर रूट में परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, वो सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं। उसके अलावा पाई इरेशनल नंबर है। लेकिन पाई की वैल्यू यदि आप बोलते हैं कि 22/7 है, तो एक बात बताइए, देखिए पी बाई क्यू फॉर्म में है और ये 0 के इक्वल नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है, जब आपके पास 22/7 देता है, 22/7 इज, तो ये क्या होगा आपका रेशनल नंबर, ठीक है, ये होगा रेशनल नंबर। इस चीज़ को समझना जरूरी है। आप ये नहीं कि जब आपके पास पाई का, आप सोचते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 है, तो हम किस में करें कन्फ्यूजन, कुछ कन्फ्यूजन नहीं है। पाई यदि उसने ऐसे लिखा दिया है तो वो होगा इरेशनल नंबर, और यदि 22/7 दिया है तो वो होगा रेशनल नंबर में। उसके अलावा जैसे पूछ लेते हैं, उसके अलावा आपसे मान लीजिए, इसके अलावा इरेशनल नंबर्स में ये हो गया इरेशनल नंबर्स। कई नेक्स्ट एक चीज़ और आ जाती है, चलिए एक एग्जांपल है 1/3, आपसे ये पूछ लिया जाता है, तो मैंने कहा है वो सोचना भी नहीं है। देखिए पी बाई क्यू फॉर्म है 1/3, 3 नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब नीचे 0 नहीं है, तो पी बाई क्यू फॉर्म जो फर्स्ट कंडीशन थी वो सेटिस्फाई कर रहा है हमारी, तो ये भी होगा आपका रेशनल नंबर। लेकिन कई बार आप लोग, हम गलती क्या करते हैं कि इसको जब डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, देखिए
3 को जब इससे डिवाइड करेंगे 3 3 जा 0.33 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और ये एंड तक चलता है, ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, ये एंड तक चलता है। देखिए, तो मैंने कहा था जो ख़त्म ना हो, और वो जो रिपीट, ये मैंने वर्ड बताया नहीं था, जो ख़त्म ना हो, जब ये आपके पास आ जाए तो आप इसे क्या कहेंगे, वो चीज़ देखिए। ये एक नंबर है, जब आपका नंबर पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा होता है तो उसको आप सोल्व करने का आपके पास तरीका है। क्या होता है, जब पॉइंट के बाद कोई नंबर आपका रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा दीजिए। ये क्वेश्चन आ गया आपका। उसके बाद इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, पॉइंट के बाद जितने नंबर पर बार लगा है उसके बटे में 9 कर दीजिए। ये आ गया, ये आ गया। जैसे कि आप नहीं करते हैं, 0.3 है तो 0.3 है, पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं, 3/10। सेम आपको ऐसे करना है, जब बार है, पॉइंट के बाद बार है, उसको हटाने के लिए आपको 9 करना पड़ता है। तो देखिए सेम थिंग आगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। इसका मतलब यदि आपके पास क्वेश्चन आता है 0.333 इज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, तो ये क्या होता है, ऑलवेज रेशनल नंबर होता है। 0.33333 एंड सो ऑन, ये आपका क्या होता है, रेशनल नंबर। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। उसके अलावा यदि आपके पास कोई भी, ये तो मैंने पहले भी एग्जांपल दे दिया, आपका जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, इस नंबर को क्या बोलते हैं, इस टर्म को लिख लीजिए एक बार, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ख़त्म नहीं हो रहा है, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर, इसको बोला जाता है रिपीटिंग नंबर। देखिए पॉइंट के बाद ये रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग नंबर हो गया, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म नहीं हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। इसलिए जब रेशनल नंबर, ये सब आपका रेशनल नंबर में आता है। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन में आता है कि पॉइंट के बाद यदि कोई नंबर है और वो रिपीट हो रहा है और ख़त्म भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जो ख़त्म हो जा रहा है वो तो मैं बता रही हूँ ना, P/Q फॉर्म। ये देखिए 7 से इसको भाग देंगे तो ये देखिए ख़त्म हो रहा है, क्यों, P/Q फॉर्म है, ये P/Q फॉर्म है एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0। इस कंडीशन को जो भी सेटिस्फाई करेगा वो रेशनल नंबर होगा। और ये भी देखिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये क्या होगा, रेशनल संख्याएं। परिमेय संख्याएं ये होती हैं अपरिमेय, तो अपरिमेय संख्याएं सिर्फ वही होती हैं जो पाई है या फिर पाई की वैल्यू ये है, ये होते हैं इरेशनल, जो ख़त्म नहीं हो रही है। और देखिए ये भी अलग अलग आ रही है, इसका मतलब यदि ये सेम आ रही होती तो ये किस में आ जाता, इरेशनल नंबर में, लेकिन ये अलग अलग आ रही है तो ये आ जाएगा इरेशनल नंबर में। तो इरेशनल नंबर का एक और चीज़ है, क्या लिखेंगे आप, इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग नंबर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एनडीए में कि नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को इरेशनल नंबर में, सिर्फ इरेशनल नंबर होता है, इसको रेशनल नंबर में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ क्या होता है, इरेशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, ये हो गया आपका रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर। समझ आ रही है ये चीज़, क्योंकि ये मैं बता रही हूँ कि पॉइंट डेसिमल के बाद यदि रिपीट हो रहा है और लास्ट तक जा रहा है तो ये रिपीट वाला सिस्टम क्या होता है, रेशनल नंबर। क्योंकि इसको हम सोल्व कर सकते हैं, इसलिए आप बिना देखे इस पर टिक लगाएंगे कि ये रेशनल नंबर है। इसको सोल्व करने की आपको ज़रूरत है, ये सिर्फ मैंने सोल्व करवाया है कि ऐसे आपका P/Q फॉर्म ला सकते हैं हम इसका। और भी एग्जाम्पल है, जैसे देखिए एग्जाम्पल, आपके पास सीधा क्वेश्चन आ गया कि 0.12545454, तो आपको ये चीज़ दिख रही है, एग्जाम में आ गया 0.12545454 इज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग, जो भी आपके पास मान लीजिए ऑप्शन आ गए, तो आपको सीधा दिख रहा है कि देखिए हर 5454 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ भी रिपीट हो रहा होगा। तो जो भी संख्या रिपीट हो रही है, मैंने उसको कहा है सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा लगा दो आप, वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। क्यों होगा रेशनल नंबर, देखिए 0.12 ये तो रिपीट नहीं हो रहा है तो सेम लिख दो इसको, 54 रिपीट हो रहा है, 54 के दोनों के ऊपर आप बार लगा दो। इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है, जब भी पॉइंट के बाद यदि आपके पास बार लगा है ये, तो इसको सोल्व करने का तरीका होता है, जिसके ऊपर बार लगा है उसको क्या करेंगे नीचे 9 लगा दी, उसके नंबर, उसके लिए दो, जैसे 2 के ऊपर बार है तो 2 9 लगा दीजिए, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0 लगा दीजिए। जैसे हम करते हैं 0.12 है तो इसको पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करते हैं,
2 जीरो लगाते हैं, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है उतने जीरो लगाते हैं। सेम ऐसे ही यदि पॉइंट के बाद बार है तो उतना ही 9 लगा देंगे, और जो बार नहीं है जिस नंबर पर उसके जीरो लगा देंगे। ये सोल्व करने का तरीका। उसके बाद इसमें से, इस पूरे नंबर में से वो माइनस कर दो जिसके ऊपर बार नहीं है, तो ये आंसर आ गया आपका 42/990। जब इसे आप कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 69/550। ठीक है, तो ये देखिए ये वाली टर्म आपकी क्या आ गई, p/q फॉर्म में आ गई, p/q फॉर्म एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। ये देखिए 69 तो ये आप देखते ही ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये ख़त्म नहीं हो रहा है तो आप इरेशनल करेंगे, नो। ये आप जब आपका रिपीटिंग नंबर है, जो भी रिपीटिंग नंबर है, ये कह सकते हैं आप नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर, इसको बोलेंगे आप रेशनल नंबर। ठीक है, ये ऑलवेज रेशनल नंबर होगा। ठीक है, और यदि नॉन रिपीटिंग नंबर है तो वो ऑलवेज क्या होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग, दोनों के आगे नॉन लगा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। ठीक है, ये भी पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। ये हो गया आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, समझ आ गई पाई की मतलब। यदि पाई दिया है तो इरेशनल नंबर, और यदि 22/7 दिया है तो आप क्या करेंगे रेशनल नंबर। यदि ये वैल्यू दी है, यदि इसने पूरा खत्म कर दिया कि 3.14 क्या है, तो ये आपका होता है रेशनल नंबर, क्योंकि इसको कैसे कर सकते हैं आप p/q फॉर्म में। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं, आप ये सीधा इससे रिलेट मत कीजिए कि ये पाई की वैल्यू, नहीं। यदि एग्जाम में डायरेक्ट ये दिया है तो ये बोलेंगे आप रेशनल नंबर, सिर्फ पाई दिया है तो आप बोलेंगे कि इरेशनल नंबर। ठीक है, या फिर ऐसे करके दिया है लास्ट तो आप बोलेंगे इरेशनल नंबर। ये हो गया आपका रेशनल और इरेशनल। अभी इरेशनल नंबर का कोई कैटेगराइज नहीं है, बस यही है इसका इतना लास्ट। उसके बाद रेशनल नंबर की पार्ट कैटेगरी आ जाती हैं, इसमें भी कितने नंबर्स हैं। अभी रेशनल नंबर जो बच गए, फिर मैंने कहा था, मैंने रेशनल नंबर को बताया भी है, क्या है p/q फॉर्म में है रेशनल नंबर। अभी आ जाते हैं, देखिए इसके पार्ट कितने हैं रेशनल नंबर्स। हिंदी में इसको बोलेंगे परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। ठीक है, देखिए रेशनल नंबर को मैंने कैटेगराइज करने के लिए बोला है। रेशनल नंबर में p/q फॉर्म में जब आपके पास 5 है तो क्या 5 को 5/1 लिख सकते हैं। इसलिए जितना भी इंटीजर्स है, जितने भी काउंटिंग नंबर्स है, 1 2 3 या नेगेटिव नंबर्स हैं, वो सारे क्या हैं आपके इंटीजर्स होते हैं। उसके बाद इंटीजर्स रेशनल नंबर में क्या आता है आपका होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। उसके बाद आ जाता है आपका फ्रैक्शन क्या होता है ये तो मैंने बता दिया, जो माइनस इनफाइनाइट या प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से लेकर जो प्लस इनफाइनाइट तक काउंटिंग नंबर होता है वो आपका इंटीजर्स होता है, होल नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है, फ्रैक्शन, और एक होता है डेसिमल। ये आपके पास है, डेसिमल मतलब दशमलव, और ये संख्या होती है आपकी भिन्न। तो ये सब किस में होती है रेशनल नंबर में होती है। और रेशनल नंबर किस में होता है रियल नंबर, ये किस में होता है रियल नंबर। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, इन दोनों को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा चैप्टर है। यदि ये करेंगे तो इसको पूरा चैप्टर को सोल्व करना है। तो अभी जो हमारे नंबर्स में आता है वो यहीं तक आता है, ये नंबर आते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए इंटीजर्स बताते हैं, जो भी काउंटिंग नंबर होते हैं उसके नेगेटिव और उसके पॉजिटिव पार्ट इंक्लूडेड 0। तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और प्लस इनफाइनाइट तक, ये सारे नंबर आपके क्या होते हैं इंटीजर्स के पार्ट और कुछ नहीं होते हैं। ये नेगेटिव जो होता है ये नेगेटिव इंटीजर बोले जाएंगे, इसे नेगेटिव इंटीजर्स। और जो पॉजिटिव हैं, जो प्लस वाले हैं, उनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, 0 ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, ये कुछ भी नहीं है। उसके बाद आ जाता है होल नंबर क्या है होल नंबर्स, जो 0 से स्टार्ट होता है। 0 होल नंबर का मतलब है नेचुरल नंबर। यदि आप बोलेंगे तो नेचुरल नंबर पहले से कितने नंबर थे 1 2 3 से नेचुरल नंबर अपना काउंटिंग नंबर बोला जाता है 1 2 3 और सारे प्लस वाले और प्लस इनफाइनाइट तक। जब 0 आ गया तो वो सारे नंबर कौन से आ गए आपके इंक्लूडेड हो गया होल नंबर। बस इनके बारे में इतना जानिए, इतना आपको पता होना चाहिए होल नंबर। अच्छा, रेशनल नंबर को डिनोट किससे किया जाता है Q से, कैपिटल Q से, ये चीज़ ध्यान रखना है। इंटीजर्स को डिनोट कैसे किया जाता है
आई से या फिर जेड से भी कर देते हैं, आई से या जेड से करते हैं, इंटीजर्स को जेड से भी करते हैं। पॉजिटिव बोला तो जेड पॉजिटिव और जेड नेगेटिव और जेड पॉजिटिव, इससे आप डिनोट कर सकते हैं। ये चीज़ें देख के समझ आना चाहिए। जेड है इंटीजर्स है, क्यू है रेशनल नंबर है, जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो क्या आता है आपका, ए बिलोंग्स टू आर है तो मतलब रियल नंबर्स, वैसे ही बी बिलोंग्स टू जेड तो इंटीजर्स, बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, एन से, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। होल नंबर को डिनोट किया जाता है डब्ल्यू से, ठीक है। ये हो गया आपका नंबर सिस्टम। इसके अलावा भी और हैं आपके नंबर रह जाते हैं, प्राइम नंबर और ओड नंबर, इवन नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर भी होता है। एक चीज़ और बता देती हूँ, लास्ट है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता है मोस्टली। देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर जो नंबर खुद से, एक से एंड इटसेल्फ, इन दोनों से डिवाइड हो और किसी नंबर से भी डिवाइड ना हो, थर्ड नंबर से डिवाइड ना हो, वो होता है आपका प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल यदि आपके पास 2 है, देखिए अच्छा एक चीज़ और, एक जो है वो कभी प्राइम नंबर नहीं होता है, ना ही कंपोजिट नंबर होता है, कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्राइम नंबर में। चलिए आ रहा होगा, एक है ना कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है। जो भी नंबर एक और इटसेल्फ खुद से डिवाइड हो रहा है, उसके अलावा तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, वो होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, जैसे कि 2 है, ठीक है, 2, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो भी नंबर है उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, 2 से ज़्यादा ना हो। तो 2 के 2 फैक्टर हैं, देखिए 1 गुणा 2, 2 एकम 2, ये 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 2, इसमें थर्ड फैक्टर नहीं है, तो ये प्राइम नंबर हो गया। लेकिन यदि आपके पास आ जाता है 4, 4 में देखिए 1 2 2, 3 फैक्टर हो गए, मैंने 3 फैक्टर के लिए मना किया, 3 फैक्टर नहीं होने चाहिए, इसका मतलब 4 प्राइम नंबर नहीं है। इसमें एक क्वेश्चन आता है आपके पास, देखिए प्राइम नंबर से एक क्वेश्चन आता है और मोस्टली पूछा जाता है जब भी, क्योंकि प्राइम नंबर देखिए बता देती हूँ, इवन नंबर्स आ जाता है। इवन नंबर होता है जो 2 से डिवाइड हो, 2 से डिविजिबल हो, ठीक है, इवन नंबर्स। तो 2 की पूरी टेबल क्या आ जाती है, 2 4 6 8 और लास्ट 2n बोल सकते हैं। उसके बाद ओड नंबर्स, ठीक है। ओड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड ना हो, तो कितने होंगे, 1 3 5 7 9 11 और ये लास्ट 2m ± 1, ठीक है, ये होता है। और m क्या होता है, ऑलवेज आपका नेचुरल नंबर। देखिए अभी मैं आपको बता रही थी नेचुरल नंबर, आपको पता होना चाहिए, m है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेगेटिव टर्म नहीं होती है। इवन नंबर और ओड नंबर हमेशा नेचुरल नंबर्स के होते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर में होते हैं, वो नेगेटिव्स में नहीं होता है, नेगेटिव का इंटीजर्स में। तो ये आ गया आपका इवन और ओड नंबर। इसमें एक चीज़ है, प्राइम नंबर मैंने आपका बताया है, जिसके प्राइम नंबर्स ओनली 2 फैक्टर्स ओनली, जिस भी नंबर के 2 फैक्टर होते हैं वो आपका प्राइम नंबर होता है। तो एक क्वेश्चन आता है, इवन प्राइम नंबर कितने हैं, इवन प्राइम नंबर। तो इस चीज़ को ध्यान से देखिए, इवन मतलब जो 2 से भाग जाने वाले होते हैं, और प्राइम जो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं है, तो इसमें सिर्फ एक ही टर्म आती है, इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 है। उसके अलावा यदि 4 लेंगे आप, तो 4 के तो 3 फैक्टर हो रहे हैं, कौन कौन से, 1 2 3, 1 2 3 हो रहे हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं है 4। इसके बाद कोई भी नंबर प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि सब 2 से भाग जा रहे हैं, और इसमें तो भाग नहीं जाना चाहिए, कोई भी डिवाइड नहीं होना चाहिए, एक से ज़्यादा खुद के अलावा या एक के अलावा डिवाइड नहीं होना चाहिए। ये हो गया आपका इवन प्राइम नंबर, जिससे क्वेश्चन आता है। इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखना है बस। चलिए आज की क्लास ये ख़त्म करती हूँ। यदि आपको समझ नहीं आया कुछ भी तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए।